क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा काफ़ी ज़्यादा आसान है। सिर्फ यहाँ पे आपको फार्मूले याद होने चाहिए। क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ आप सॉल्व कर लेंगे और फार्मूलों को आप कैसे याद रखेंगे उसकी मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा ताकि आप इजीली इनको मेमोराइज कर सकें। ठीक है बेटा, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है यूज द हाफ एंगल फार्मूला टू सॉल्व पार्ट नंबर 5 to 9 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आपने हाफ एंगल फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक सॉल्व करना है। और बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 से लेकर 9 तक जितने भी क्वेश्चन थे ना हमारे, वो सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसके अंदर आपको 3 साइड्स दी गई थी और आपने 3 एंगल मालूम करने, यानी अल्फा, बीटा, गैमा, इन तीनों की वैल्यूज को आपने मालूम करना है। लेकिन यहां पर हमने उन्हें मालूम करना है यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला। तो सबसे पहले हाफ एंगल फार्मूला के बारे में जान लीजिए मेरे बच्चों। हमारे पास ये 3 सेट होते हैं फार्मूलों के। ये है पहला सेट जो कि कॉस के साथ है, ये दूसरा सेट है ये साइन के साथ है, और ये तीसरा जो कि टेन के साथ है। ठीक है, और इनको आपने किस तरह से याद रखना है अब वो मैं आपको बताता हूँ। बेटा देखो, इसमें जो ए, बी और सी है ना, आप जानते हो ये तीनों जो है वो साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं। इसमें अल्फा, बीटा, गैमा तीनों जो हैं वो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हैं। ठीक है, ए के अपोजिट एंगल जो है वो अल्फा होता है, बी साइड के अपोजिट बीटा होता है, सी साइड के अपोजिट गैमा होता है। इसलिए ए का ताल्लुक अल्फा के साथ है, बी का बीटा के साथ और सी का गैमा के साथ है। ये ताल्लुक आपने सबसे पहले याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज, इन सब के सब को अगर आप नोट करें तो ये सारों का जो है ना वो स्क्वायर रूट मौजूद है। ठीक है, स्क्वायर रूट तो सबके अंदर मौजूद है। ठीक है, और फ्रैक्शन है। ओके, अब जो कॉस वाले फार्मूले हैं उसके अंदर एक ब्रैकेट आएगी, साइन वाले के अंदर 2 ब्रैकेट आएंगी और टेन वाले के अंदर 3 ब्रैकेट्स आएंगी, जिसमें 2 ऊपर आएंगी और 1 नीचे आएगी। क्योंकि टेन जो है वो साइन डिवाइडेड बाय कॉस होता है, तो 2 साइन की डिवाइडेड बाय 1 कॉस की। ये देखो 2 साइन की डिवाइडेड बाय 1 कॉस की, और इन सब के ऊपर जो है ना वो स्क्वायर रूट आएगा, वो तो सबके अंदर कॉमन ही है। ठीक है, और एक और बात इंपॉर्टेंट, सिंगल ब्रैकेट के साथ एस आएगा और डबल ब्रैकेट के साथ एस नहीं आएगा। ये एक और ट्रिक आपने याद रखनी है। ठीक है, ये पॉइंट्स बोलने नहीं, वरना फिर आपको फॉर्मूले याद करने में मुश्किल हो सकती है। अब आ जाओ बेटा कॉस वाले में। पहली चीज याद रखनी है, कॉस में एक ब्रैकेट आती है। ठीक है, 2 ब्रैकेट्स नहीं आती, और जब एक ब्रैकेट आती है साथ में एस आता है। ठीक है, तो एस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, एस माइनस कोई भी एक साइड। मैं बताऊंगा आपको एस क्या होता है लास्ट में। एस और साथ में कोई एक साइड माइनस होती है। ठीक है, तो कौन सी साइड यहाँ पे माइनस होगी, जरा ध्यान से देखिएगा। जब है हमारे पास फॉर्मूला कॉस अल्फा बाय 2 का, यानी हाफ एंगल आइडेंटिटी जो है, ये हाफ एंगल फॉर्मूला कॉस वाला है, अल्फा बाय 2 है, तो अल्फा का ताल्लुक किसके साथ है, ए के साथ। तो यहां पर s माइनस ए वाली साइड को आप करेंगे। ठीक है, s इंटू एस माइनस ए, ये आ गया s माइनस ए ब्रैकेट के अंदर। हमेशा ब्रैकेट के अंदर s में से कोई ना कोई साइड माइनस होगी। अब यहां पर s माइनस ए, आपको कैसे पता चलेगा यहां पर a आएगा, क्योंकि इधर अल्फा है, अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग a होता है, इसलिए s माइनस ए आएगा, और सिंगल ब्रैकेट के साथ में s भी मल्टीप्लाई होता है, ये आ गया s। अब देखो बेटा 3 साइड्स होती हैं, एक a ऊपर इस्तेमाल होगी, बाकी बच गई b और c, वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह cos बीटा बाय 2, तो cos है तो स्क्वायर रूट में एक ब्रैकेट आएगी। ठीक है, और एक ब्रैकेट के साथ हमेशा s भी मल्टीप्लाई होता है, s इंटू एस माइनस बी। बी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर बीटा है, बीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो हमारे पास साइड b होती है, और b इस्तेमाल होगा, पीछे रह गए a और c, तो वो दोनों नीचे आ जाएंगे। फिर cos गैमा पे आ जाओ, cos गैमा बाय 2 है ना, तो cos है तो एक ब्रैकेट वाला फॉर्मूला होगा ये। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर एक ब्रैकेट आएगी और एक ब्रैकेट के साथ s भी मल्टीप्लाई होता है। ये मैंने लिखा है 1 ब्रैकेट के साथ s आएगा और 2 ब्रैकेट के साथ नो s। ठीक है, तो यहां पर एक s आ गया और s माइनस सी, क्योंकि गैमा के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो c होती है, तो s माइनस सी आ गया। अब a और b इसमें से मिसिंग है, c तो इस्तेमाल हो गया, वो a भी नीचे आ जाएंगे। बात समझ गए हो? तो देख लो, इन सब के अंदर स्क्वायर रूट है, इन सब के अंदर s है, इन सब के अंदर फ्रैक्शन है, ये चीजें आगे कॉमन। अब अगर ऊपर अल्फा आया है तो s माइनस ए, ऊपर बीटा तो s माइनस बी, ऊपर गैमा तो s माइनस सी। अब अल्फा अगर ऊपर इस्तेमाल हो गया, यानी a इस्तेमाल होगा तो b c नीचे बचता है, b इस्तेमाल हुआ तो a c नीचे बचेगा, c इस्तेमाल होगा तो a भी नीचे बचेगा। इस तरह से बेटे बच्चों आप इन तीनों को याद रख सकते हैं आसानी के साथ। फिर बात आ जाती है बेटा साइन की। अब साइन के अंदर मैंने बताया कि 2 ब्रैकेट्स आएंगी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट आया और 2 ब्रैकेट्स इसके अंदर आएंगे। जब 2 ब्रैकेट्स आती है फिर नो s का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो अगर यहां पर अल्फा है, अब अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है a, तो अगर हम a इस्तेमाल करें तो फिर दूसरी में क्या आएगा वो तो हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम इस केस के अंदर a को ही अवॉइड करेंगे, पीछे बचती हैं 2, हम उन 2 को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कॉस में a था तो s माइनस ए आया ना, यहाँ पे अगर अल्फा है तो a वाला मिसिंग होगा, बाकी बच गए 2, क्योंकि हमें 2 चाहिए ना, तो फिर बाकी बचे हुए इस्तेमाल करेंगे b और c। तो अगर अल्फा आ गया तो a इस्तेमाल नहीं करेंगे, s माइनस बी, s माइनस सी। ठीक है, और जो 2 ऊपर इस्तेमाल किए वही 2 नीचे आ जाएंगे, b c। उसके बाद जब साइन बीटा बाय 2 आएगा, तो साइन है, साइन में 2 ब्रैकेट्स आएंगी, स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए एक ये ब्रैकेट दूसरी ये ब्रैकेट।
और बीटा है, बीटा का कॉरस्पॉन्डिंग बी है, तो बी को यूज नहीं करेंगे, ए और सी का इस्तेमाल करेंगे, एस माइनस ए एस माइनस सी, क्योंकि हमें दो चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो दो आपने ऊपर इस्तेमाल की साइड, वही दो साइड नीचे आ जाएंगे, ए सी। फिर आएंगे साइन गैमा बाय 2 के ऊपर। अब गैमा के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सी होती है, तो साइन के अंदर आप सी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ दो ब्रैकेट होंगी, तो सी को छोड़ दे, पीछे बच जाती है दो ए और बी, तो एस माइनस ए एस माइनस बी दोनों आ जाएंगी। अब दो साइड जो आपने इस्तेमाल की, दो को बेटा आप नीचे लिख दो ए बी। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप मेरे बच्चों इन फॉर्मूलों को याद रख सकते हो। तो देख लो, साइन अल्फा है, अल्फा में ए इस्तेमाल नहीं होगा, एस माइनस बी एस माइनस सी, जो ऊपर किया वही नीचे। बीटा है, बीटा में बी इस्तेमाल नहीं होगा, ए और सी, वही दो ए सी नीचे। गैमा है, गैमा में सी इस्तेमाल नहीं होगा, ए और बी, वही दो ए बी नीचे। इस तरह से दोनों आपने कॉज के और साइन के फॉर्मूलों को याद रख लेना है। उसके बाद मेरे बच्चों फिर आते हैं टेन, और टेन जो है वो आपके पास रेशियो होती है साइन टू कॉज, ठीक है, साइन डिवाइडेड बाय कॉज। तो जब आपने टेन निकालना है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, साइन अल्फा बाय 2 को कॉस अल्फा बाय 2 से आप डिवाइड कर लीजिए। अब देखो, इसका डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट ऑफ बीसी है, इसके डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट ऑफ बीसी। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे ना, तो इनके डिनोमिनेटर खत्म हो जाएंगे, ये नहीं ये एसी भी खत्म, ये बीसी भी खत्म हो जाएगा, इधर से बीसी भी उसके साथ कट जाएगा। अब देखो, क्योंकि साइन डिवाइडेड बाय कॉस होता है ना, ऊपर साइन का हिस्सा, नीचे कॉस का हिस्सा आएगा। अब देख लो, साइन का हिस्सा कौन सा, एस माइनस बी एस माइनस सी, तो ये आ गया एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। और नीचे आता है कॉस, कॉस का ऊपरी हिस्सा कौन सा है, एस इंटू एस माइनस ए, तो एस इंटू एस माइनस ए आ गया। इस तरह से मेरे बच्चों आपके पास tan अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो इसमें आपने डायरेक्टली अगर याद रखना तो याद रखें कि साइन बराबर होता है, सॉरी tan बराबर होता है साइन बटा कॉस, ऊपर साइन नीचे कॉस आएगा, ठीक है। तो साइन में दो ब्रैकेट्स आती हैं, इसलिए दो ऊपर होंगी, कॉस में एक ब्रैकेट आती है, इसलिए एक नीचे आएगा। अब कॉस में जो एंगल यहां पे इस्तेमाल होगा उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आती है, तो एस माइनस ए, जो बाकी बचेंगी बी और सी, ठीक है। टेन बीटा बाय 2 है, बीटा से बी, तो एस इंटू एस माइनस बी, जो बाकी बचेंगी ए और सी ऊपर। अब टेन गैमा बाय 2 है, तो टेन गैमा बाय 2 में देखें गैमा का ताल्लुक सी के साथ है, तो एस इंटू एस माइनस सी, ऊपर जो बचेंगी ए और बी। ऊपर वो इस्तेमाल करना है जो इसमें नहीं है, यानी ऊपर बी और सी है ना, तो देखो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, अल्फा की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ए होती है, तो ऊपर ए नहीं लिखना और नीचे ए लिखना है। ऊपर ए, ऊपर बीटा है, ऊपर बी नहीं होना चाहिए, नीचे बी होना चाहिए। गैमा में देखिए उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सी होती है, ऊपर सी नहीं होनी चाहिए, नीचे सी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ऊपर बता के लाया हूं आपको, कॉज में वही इस्तेमाल होगा जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, और साइन में वो इस्तेमाल नहीं करना। अगर यहाँ अल्फा है तो यहाँ ए इस्तेमाल होगा, साइन में अगर अल्फा है तो ए इस्तेमाल ऊपर नहीं होगा। इसी तरह से अगर इसमें बीटा है, बीटा में कॉज में बी इस्तेमाल होगा, लेकिन साइन बीटा में बी इस्तेमाल नहीं होगा। साइन कॉस गैमा बाय 2 में देखो सी इस्तेमाल होगा, लेकिन साइन गैमा बाय 2 में बी सी इस्तेमाल नहीं होगा। इस तरह से मेरे बच्चों आप याद रख सकते हो, और अगर आपको भूल भी जाए, ये दो याद है, इनको डिवाइड करके आप ये बना सकते हो। ये आपके पास तीनों जो है वो मैंने फॉर्मूले बता दिए, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर भी इस्तेमाल होंगे, इसलिए इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब हम आते हैं इस केस में, सबसे पहला पार्ट नंबर 5 पे आ जाए। ये बेटा आपके पास पार्ट नंबर 5 है, इसमें आपको तीन साइड दी गई हैं, ए बी और सी, ठीक है। आप चाहें तो इसको 10 के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इसको इसके साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इसको इसके साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको कॉस अल्फा बाय 2 के साथ सॉल्व करता हूं, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसके अंदर एक चीज आपको बताना भूल गया, वो है एस। तो एस असल में क्या है, जो एक ट्राइंगल होती है ना आपके पास, ये लेट से एक ट्राइंगल बन गई, ठीक है ना। इस ट्राइंगल के अंदर एक साइड ए होती है, एक साइड बी होती है, एक साइड सी होती है ना। इस सारे की जो लेंथ है, यहां से लेकर ये लेंथ, फिर ये लेंथ, ये लेंथ, जिसको हम सर्कमफेरेंस ऑफ ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो आपके पास नहीं, सॉरी सर्कमफेरेंस कह रहा हूं, पेरीमीटर। ये सारा जो पेरीमीटर होता है ना इस ट्राइंगल का, उसको वो जो है ना उसका आधा करें तो वो एस के बराबर होता है। यानी जो एस है ना वो पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल होता है, ठीक है। अब देखो जैसे ये ए, ये बी और ये सी, तीनों को जमा करो तीनों साइड को, तो पूरे इस ट्राइंगल का पेरीमीटर आ जाता है। उसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है, तो वो एस के बराबर होता है। यानी एस क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इनकी तीनों साइडों को जमा कर लो, उसके बाद पेरीमीटर आ जाता है, आधा कर लो उसको 2 से डिवाइड करके, तो वो हमारे पास एस होता है। ओके, इन क्वेश्चन में सबसे पहले बेटा आपने एस की वैल्यू बना के रख लेनी है। तो एस की वैल्यू मैं यहां पे बनाता हूं जी, किधर मैं एक साइड पे इधर बना देता हूं ताकि हम बार बार उसका इस्तेमाल करते रहें। सो एस की वैल्यू यहां पर क्या बनेगी, एस इज इक्वल टू, ये फार्मूला सबसे पहले मेंशन करूंगा कि ये फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये होता है मेरे पास एस की वैल्यू। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के मुताबिक अगर देखा जाए तो मेरे पास जो एस है उसकी वैल्यू क्या बनती है, 7 प्लस 10 प्लस 12। तो देख लेते हैं जी, 7 प्लस बी की वैल्यू है 10 और प्लस सी की वैल्यू है 12,
और डिवाइडेड बाय बेटा मैं कर लूंगा यहाँ पर 2, ठीक है। तो 7 ये 12 प्लस 10 करेंगे तो 22 बन जाता है, 22 में 7 ऐड करूंगा तो 29 बन जाता है। ये आ गया 29 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है कि s की वैल्यू अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ 2 से, तो अगर 30 होता तो 15 बन जाता, क्योंकि ये 29 है तो ये बेटा बन जाएगा 14.5, ठीक है। ये आपके पास s की वैल्यू आ गई है, ये आपने इस्तेमाल करनी, इसलिए पहले से मालूम करके रख लीजिए। ओके मेरे बच्चों, अब देखो जी, हम यहाँ पे एंगल अल्फा मालूम करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे कॉस अल्फा का। मैं उसके लिए हेडिंग लगाऊंगा पहले सॉल्यूशन। ये आ गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप ये फार्मूला मेंशन कीजिए कि cos ऑफ अल्फा बाय 2, cos ऑफ अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या होता है। आप देखो फार्मूला कैसे माइंड में रिकॉल करना आपने। cos है, cos में एक ब्रैकेट आती है और एक ब्रैकेट के साथ s भी आता है, तो s इंटू ये ब्रैकेट आ गई। ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, s माइनस कोई भी एक साइड। अब यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा में के कोरिस्पोंडिंग साइड a होती है, तो s माइनस a आएगा, ठीक है। अब जो दो साइड बच गई b और c, वो नीचे आ जाएंगी, b और c ऐसे नीचे आ गए, ठीक है बेटा। तो ये आपने फार्मूला याद रख लिया, इस तरह से रिकॉल कर लिया। अब आपने जिस चीज के अंदर वैल्यूज को प्लग इन करना है, तो वैल्यूज को पुट करते हैं जी हम यहाँ पर। cos ऑफ अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, s क्या है 14.5 इंटू s की वैल्यू 14.5 माइनस a की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय b की वैल्यू कितनी है बेटा 10 है, और c की वैल्यू कितनी है जब आपके पास 12 है, ठीक है। तो b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू 12 हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। उसके बाद फिर हम सामने इक्वल लगा देंगे और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखो बेटा 14.5 और 14.5 को एज इट इज लिखा। अब देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास 14.5 माइनस 7 है, तो इसको अगर आप माइनस करेंगे 14.5 में से 7 को, तो 7.5 बचेगा, 7.5 और डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा 10 इंटू 12 120। अब आप फर्दर आगे सॉल्व करेंगे इसको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं जी। इसमें आएगा हमारे पास 14.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, तो ये बन जाता है बेटा आपके पास 108.75, स्क्वायर रूट ऑफ 108.75 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है 120। अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 120 से डिवाइड कर लिया, तो ये बन जाता है हमारे पास 0.90625, दैट इज 0.90625, ठीक है। अब बेटा क्या करूंगा, मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा, ठीक है। cos ऑफ अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू, मैं यहां पे लिख देता हूं जी, स्क्वायर रूट ऑफ 0.90625, ठीक है। तो ये बन जाता है आपके पास that is equals to 0.9519716। आगे चलता जा रहा है मगर हम इसको आगे तक नहीं लिखेंगे, हम ऐसा करते हैं इसको 4 डिजिट तक रखते हैं, ठीक है। या चलो यहाँ तक लिखना है तो लिख लो, आपकी मर्जी। मैं ज्यादा इसलिए कहता हूँ ताकि जितना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आप आंसर हासिल करना चाहते हो उतने ज्यादा डिजिट्स यहाँ तक जो है वो लिख लिया करो, ठीक है। आपकी मर्जी, आप यहाँ तक भी स्किप कर सकते हो, इसको आगे भी जा सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह आप करना चाहो कर लो। ओके, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या करना है बेटा, अब मैंने cos, मुझे चाहिए अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा बाय 2 इधर ही रहेगा, cos इनवर्स ऑफ, ये cos उधर जाके इनवर्स हो जाएगा 0.951976, ठीक है। ये मैंने लंबी वैल्यू सर्विस से लिखी बेटा कि आपका आंसर जो प्रॉपरली जो एक आंसर बनना चाहिए, एक्यूरेट आंसर आना चाहिए, वही आ रहे, ठीक है। अच्छा, अब देखो जी हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, फिर cos दबाएंगे, cos इनवर्स ऑफ 0.9519716, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल बेहतरीन आंसर देगा, दैट इज 17.829551, ठीक है। अब देखो जी, हम इसको अगर यहां तक 4 डिजिट तक रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, 4 डिजिट तक रख लें, बाकी आप इसको रेस कर दीजिए, ठीक है। ये आ गया आपके पास अल्फा बाय 2 की वैल्यू। मगर आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए अल्फा की, तो फिर 2 यहां डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 17.8295, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 2 के साथ, तो मिलेगा जी 35.6591, तो ये बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 35.65
6591 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 35.66 डिग्रीज। ठीक है, ये मेरे बच्चे आपके पास पहला आंसर आ गया। अब उसके बाद फिर आपने दूसरा वाला मालूम करना है। ठीक है, तो यहां पे मालूम कर लेते हैं जी इसको, कॉज ऑफ बीटा बाय 2, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, तो कॉस बीटा बाय 2 किसके बराबर होता है? कॉस बीटा बाय 2 बेटा आपके पास इक्वल होता है, मैं चलो इसको ब्लू से ही लिख देता हूं क्योंकि हमारा ये फार्मूला है। ठीक है, ऐसे इसको मैं 3 डॉट मेंशन करता हूं, इसका मतलब होता है ये फार्मूला। अब देखो बेटा, कॉस है, कॉस में एक ब्रैकेट आती है, एक ब्रैकेट के साथ एस भी मल्टीप्लाई होता है, एस इंटू एस माइनस क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर बीटा है तो बीटा की कोरिस्पॉन्डिंग साइड जो है वो बी होती है, एस माइनस बी। जब ऊपर बी इस्तेमाल हो गया, ए और सी फिर नीचे रह जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास आगे बेटा इसका फार्मूला। अब आपने इसके अंदर जो है वो वैल्यूज को प्लग इन करना है। मैं यहीं पे कर देता हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ी सी कम है। ओके, अब देखो बेटा, यहां पर s की वैल्यू हमने निकाली हुई है, 14.5 बनती है हमारे पास, और उसके बाद s माइनस a है, सॉरी b है, तो 14.5 माइनस b की वैल्यू मेरे पास 10 है, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा जी, क्या क्या आएगा, क्या आएगा, क्या है जी, a c, हाँ, a की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 12, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो इसको बेटा हम यहीं पे सॉल्व करते हैं जी। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, आप बेशक एक स्टेप और बढ़ा लीजिए इसके अंदर। 14.5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 14.5 माइनस 10, 14.5 माइनस 10। ठीक है, और ये आपको देगा जी वैल्यू 65.25, यहां पे लिखूंगा मैं 65.25 डिवाइडेड बाय 1284 होता है, तो यहाँ पे 84 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं जी। स्क्वायर रूट ऑफ 65, मैं बल्कि इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ, या आप चाहें, आपकी मर्जी है बेटा, स्क्वायर रूट लिख लो, उसके बाद 65.25 डिवाइडेड बाय 84 कर लो। ठीक है, तो ये देगा जी आपको 0.88135। ठीक है, तो यहां पर पूरे का पूरा मैंने स्क्वायर रूट समेत इसको स्क्वायर रूट ऑफ 65.25 डिवाइडेड बाय 84 किया है, मुझे जवाब मिला है जी 0.8813। ठीक है, अब उसके आगे भी डिजिट लिखना चाहते हो तो लिख लो 54, सिर्फ इसलिए बेटा ताकि आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट आए। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आई है जी कॉस बीटा की। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेटा, मैं इस तरह करता हूं ना, इसको मैं पहले दोबारा यहां पे लिखता हूं, cos ऑफ बीटा बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0.881354। अब यहीं से cos बीटा इधर ही रहेगा, cos बीटा बाय 2 मैं इधर ही रख देता हूं, और ये नहीं, बीटा बाय 2 इधर रख देता हूं, cos उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 0.881354। ठीक है, सो शिफ्ट दबाया, फिर cos का बटन दबाया, 0.881354, तो बेटा ये मिलेगा आपको 28.1938, तो ये मिलेगा आपको 28.1938। ठीक है बेटा, तो इतने डिग्रीज का आपको मिल गया जी आंसर। बल्कि 70 और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, 2 तक लिखो, 4 तक लिखो। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं आपको कम से कम 4 डिजिट लास्ट में लिखें, क्योंकि उससे फिर आपका आंसर काफी हद तक बेहतर आ जाता है। अब बेटा हमने चाहिए बीटा की वैल्यू, बीटा इधर ही रहेगा, 2 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 28.19387, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी इसको 2 के साथ, तो मिलेगा बेटा आपको 56.3877, दैट इज इक्वल्स टू 56.3877 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा जी, इसको अगर आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके लिखो इस तरह से, तो ये बन जाएगा 56.39 या 39 बन जाएगा, हाँ, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट जो है वो 7 है ना। ठीक है, 39 डिग्रीज ये आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर तीसरा और आखिरी वो आ गया मेरे बच्चों, कौन सा वाला, वैसे आप यहाँ पे अगर आप चाहें तो वो प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180, लेकिन हम कर लेते हैं उसी के साथ जो तीसरा हमारे पास फॉर्मूला बचा हुआ है, कॉज ऑफ गामा। ठीक है, कॉज ऑफ
गैमा बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू आएगा बेटा हमारे पास क्या, s इंटू एस माइनस सी, क्योंकि गैमा है ना, s इंटू एस माइनस सी, कॉज में एक ब्रैकेट आती है और एक ब्रैकेट के साथ s आता है। अब गैमा के कोरिस्पोंडिंग साइड c है तो s इंटू एस माइनस सी कर दिया, पीछे बच गए a और b और वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ओके जी। तो अब यहां पे हमने इसके अंदर वैल्यूज को प्लग इन करना है। s की वैल्यू है बेटा हमारे पास 14.5, यहां पर भी 14.5 माइनस c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 12 है, 12 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारे पास ए बी, ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 10, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा अब आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर देना। मैं अब इसको बिल्कुल अंदर वाली सारी वैल्यू को डायरेक्टली कर रहा हूं। 14.5 मल्टीप्लाई बाय 14.5 माइनस 12, 14.5 माइनस 12 और इसका जो आंसर आएगा उसको फिर हमने डिवाइड कर देना है किसके साथ, 70 के साथ। ठीक है, तो ये बनेगा 0.5178557, बस इससे अगर मैं नहीं लिख रहा तो इसका ले लेते हैं जी स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.517857 तो ये मिलेगा बेटा आपको 0.7196, दैट इज इक्वल टू 0.7196। ठीक है, अच्छा जी, और भी करना चाहते हैं आगे डिजिट कर ले दो, लेकिन मैं 4 तक इसको रख रहा हूं। ये मेरे बच्चे आपके पास वैल्यू आई है cos गैमा बाय 2 की, मगर हमें क्या चाहिए, गैमा चाहिए। तो ऐसा करेंगे गैमा बाय 2 इधर ही रहेगा और वो उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 0.7196, 0.7196। ठीक है, तो इसका हम ले लेते हैं जी cos शिफ्ट, उसके बाद फिर cos इनवर्स ऑफ 0.7196 दैट विल बी इक्वल्स टू 43.97। तो ये आएगा बेटा आपके पास 43.97 डिग्रीज। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें गैमा चाहिए, गैमा बाय 2 नहीं चाहिए। गैमा की वैल्यू मालूम करने के लिए 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट इंप्लाइज दैट गैमा इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 43.97 डिग्रीज। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जी 2 के साथ, तो मिलेगा 87.97। तो ये इसका जवाब मिलेगा 87.97 डिग्रीज। ये मेरे बच्चे आपके पास तीनों एंगल आ गए। पार्ट नंबर 6 पे आ जाइए। अब यहाँ पे आपको 3 साइड्स गिवन है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 5, और आपने तीनों एंगल मालूम करने हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। ठीक है, उसके लिए सबसे आसान जो फार्मूला है वो कॉस वाला है, तो उसी को इस्तेमाल करेंगे, कॉस अल्फा बाय 2, कॉस बीटा बाय 2 एंड कॉस गैमा बाय 2। ठीक है बेटा, ये फार्मूले आपके पास आ गए और इनको याद रखने का तरीका मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया। अब आपने जस्ट यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, तो इसमें जो s इस्तेमाल हो रहा है, सबसे पहले आपने s की वैल्यू मालूम कर लेनी है। s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 के, तो a b c तीनों की वैल्यूज को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे, बनेगा 11/2 जो कि 5 6 या 5 के बराबर होता है। अब आप क्या करोगे मेरे बच्चों, अब आपने ये वैल्यूज पुट करनी है। s की वैल्यू पुट कर दी 5.5, यहाँ पर भी s की वैल्यू 5.5, a की जगह वैल्यू उसकी 3, और इसी तरह b और c की वैल्यूज पुट करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को पहले माइनस करके 2.5 आ गया, उसको 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फिर 15 से डिवाइड करोगे, तो ये बनेगा 0.9167। अब आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो 0.9574 बनेगा। आपको चाहिए अल्फा की वैल्यू, कॉस को उधर भेजना पड़ेगा ताकि अल्फा को अलग किया जाए, तो इधर आके कॉस इनवर्स हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के कॉस, फिर उसके बाद ये नंबर लिखिए, इक्वल दबाइए, तो आएगा 16.78 डिग्रीज। ठीक है, तो अब आप अल्फा बाय 2 बराबर है 16.8 डिग्रीज के, मगर आपको अल्फा चाहिए, अल्फा बाय 2 नहीं चाहिए, तो 2 जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 16.78 जो कि बन जाता है 33.57 डिग्रीज। ठीक है, तो आपके पास एक एंगल आ गया अल्फा। अब दूसरे के ऊपर आ जाइए, बीटा के लिए वही फार्मूला हमारे पास सेम टू सेम कॉस वाला ही है, जस्ट यहाँ पे अल्फा था उसकी जगह यहाँ पे अब बीटा वाला आ गया, और जहाँ s माइनस ए था वहाँ s माइनस बी, यहाँ हमारे पास बी सी था यहाँ पे आ गया, यानी उसके जैसा फार्मूला एग्जैक्ट तो सेम नहीं कहना चाहिए,
ठीक है। अब आपने वैल्यूज को प्लग इन करना है, एस की वैल्यू 5.5, एस की वैल्यू 5.5, बी की वैल्यू 3, ए सी की वैल्यू 5 into 3 कर दिया। अब आप पहले इनको माइनस करो, 2.5 आएगा, उसको 5.5 से मल्टीप्लाई कर लो और 15 से डिवाइड करो, सेम टू सेम वही 0.9167 आएगा जैसा यहाँ पर आया था। तो ये बिल्कुल इससे आगे सेम टू सेम चलेगा। इसका स्क्वायर रूट लिया 0.9574, फिर आपने क्योंकि बीटा की वैल्यू मालूम करनी है, कॉस उधर भेजना पड़ेगा, कॉस इनवर्स ऑफ 0.9574 आ जाएगा। फिर आप शिफ्ट दबाएंगे कॉस और ये वैल्यू लिखेंगे तो मिलेगा 16.78 डिग्रीज। आपको बीटा की वैल्यू चाहिए, ना कि बीटा बाय 2 की वैल्यू चाहिए। 2 यहां पर हो रहा है डिवाइड, इक्वल के उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16.78 करेंगे तो मिलेगा बीटा इज इक्वल टू 33.757 डिग्रीज। तो सेम टू सेम आ गया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे दो साइड अगर सेम है ना, तो दो साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। ए के अपोजिट अल्फा और बी के अपोजिट बीटा, तो अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू सेम टू सेम आ गई। फिर आगे गामा, गामा के लिए हमने गामा वाला फॉर्मूला लिखा, और मैं बार बार बता रहा हूं आपको बेटा कि इसको याद रखने का तरीका पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने क्वेश्चन स्किप किया तो लाजमी से उसके स्टार्ट को देख लीजिए, ठीक है। ओके जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। एस की वैल्यू 5.5, एस की वैल्यू 5.5, सी की वैल्यू 5 होती है। आप पहले इसको इसमें से माइनस कीजिए, 0.5 आएगा, उसको 5.5 से मल्टीप्लाई करके 9 से कीजिए डिवाइड, तो मिलेगा 0.3056 आएगा। फिर इसका आप लेंगे स्क्वायर रूट, तो मिलेगा 0.5528 आएगा। आपको चाहिए गामा की वैल्यू, कॉस को उधर भेजना पड़ेगा ताकि गामा को अलग किया जा सके। कॉस इधर आके इनवर्स हो जाएगा, फिर शिफ्ट दबाइए, कॉस का बटन 0.5528 दबाइए और उसके बाद इक्वल तो आएगा 56.44 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू गामा बाय 2। लेकिन हमें चाहिए गामा 2 यहां पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके होगा मल्टीप्लाई। गामा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 56.44 डिग्रीज आ गया, उसको मल्टीप्लाई कीजिए बन जाएगा 112.88 डिग्री। सो गामा इज इक्वल टू 112.88 डिग्री। इस तरह से हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा तीनों आ गए, ठीक है बेटा। पार्ट नंबर 7 के ऊपर आ जाइए। यहां पर भी आपको 3 साइड्स दी गई हैं, ए इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू 45 और सी इज इक्वल टू 50, और आपको तीनों एंगल मालूम करने हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है बेटा। तो सबसे आसान जो हाफ एंगल का फार्मूला है वो कॉस वाला है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। कॉस अल्फा बाय 2, कॉस बीटा बाय 2, कॉस गामा बाय 2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस फार्मूले में सबसे पहले आपको एस की वैल्यू जाननी पड़ेगी, क्योंकि एस इसमें इस्तेमाल होता है। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 के, ठीक है, वो मैंने फार्मूला मेंशन किया है। तो आपने तीनों की वैल्यूज पुट करने के बाद 2 से डिवाइड करना है, तो इन सबको जमा करो, 125 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे 62.5 मिलेगा आपको। अब s की वैल्यू आ गई, उसको यहां पुट करो s की जगह के ऊपर, फिर s की जगह पे 62.5, फिर माइनस, फिर a की जगह उसकी वैल्यू 30 पुट करोगे। अब पहले इसको माइनस किया करो, जो आंसर आया यहां लिखो, उसको फिर मल्टीप्लाई करो 62.5 से और फिर डिवाइड करो 2250 के साथ, तो आपको आंसर मिलेगा 0.9028। तो इन सबको सॉल्व करके 0.9028 आ गया। अब इसका ले लो स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट इसका बराबर था 0.9502 के, ठीक है। ओके जी, हमें चाहिए अल्फा की वैल्यू, तो उसके लिए अल्फा को अलग करना पड़ेगा। ये जो कॉज है इसको उधर भेजेंगे, तो उधर जाके कॉज इनवर्स हो जाएगा। कॉज इनवर्स अब 0.9502 लेंगे तो बेटा वो मिलेगा 18.1581, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो अल्फा की वैल्यू चाहिए, ना कि अल्फा बाय 2 की वैल्यू चाहिए। 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो मिलेगा 36.3162, जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप लिखेंगे इसको 2 डिजिट तक पॉइंट के बाद, तो नेक्स्ट डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है तो इसको 2 कर दोगे, यानी एक बढ़ा दोगे, तो अल्फा की वैल्यू है 36.32। एक चीज सॉल्व होगी। बिल्कुल इसी तरह मजेदार इसका सेकंड पार्ट भी है। इसमें क्या करेंगे, cos बीटा बाय 2, तो यहाँ पे s की वैल्यू पुट करो, ये उसका फार्मूला है। फॉर्मूले याद करना मैंने आपको बेसिक कांसेप्ट में बताया, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 से पहले है, सॉरी क्वेश्चन के इस फर्स्ट पार्ट के पहले, यानी क्वेश्चन 2 जहां से शुरू होता है ना, उसका जो पहला पार्ट है वहीं पे मैंने तरीका बताया था याद रखने का। तो s की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर दी 62.5, यहाँ पर भी 62.5 s की वैल्यू, b की वैल्यू 45 होती है, यहाँ पर पुट कर लो। नीचे a और c की वैल्यू पुट कर दी, ये a 30 है और c 50 है बेटा, यहाँ पर पुट कर दिया है। अब पहले इनको माइनस करेंगे, 17.5 बनेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 62.5 के साथ और डिवाइड करेंगे इसके साथ, ये जो कि 1500 बनता है। इन सबको डिवाइड करने के बाद एक वैल्यू मिलेगी 0.7292, ठीक है, 7292 आ गया। अब आपने इसका ले लेना जी स्क्वायर रूट, वो मिलेगा 0.8539। उसके बाद काम क्या करना है जी, बीटा की वैल्यू चाहिए, cos को उधर भेजना पड़ेगा, cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स बन जाएगा। cos इनवर्स आप 0.8539 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा बेटा 31.36, ठीक है। अब ये आगे बीटा बाय 2 की वैल्यू, लेकिन हमें बीटा चाहिए, हमें बीटा बाय 2 की वैल्यू नहीं चाहिए। 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 31.36 करेंगे तो बेटा बनेगा 62.72 डिग्रीज। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। बिल्कुल इसी तरह लजीज है इसका लास्ट पार्ट भी, cos गामा बाय 2 बराबर होता है s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी। सिर्फ फार्मूले आपको यहाँ पे याद रखने बेटा, बाकी सारा काम जो है वो जस्ट वैल्यूज पुट करने वाला और
और उसको सिंप्लीफाई करने वाला है, ठीक है, जो कि एक एवरेज बच्चा है उससे बिलो भी बच्चा आसानी से कर सकता है। एस की वैल्यू 62.5 आ गई, यहां पे भी एस की वैल्यू 62.5 आ गई, माइनस सी की वैल्यू 50 पुट कर दिया हमने, नीचे ए बी की वैल्यू 30 इंटू 45 पुट करेंगे आप। अब मेरे बच्चों क्या करोगे, पहले इनको माइनस करोगे, 12.5 आ जाएगा, फिर 12.5 को 62.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1350 से करोगे डिवाइड, तो एक फिगर मिलेगी 0.5787, ठीक है। तो इस तरह से अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ले लोगे इसका तो 0.7607 मिलेगा, और गामा बाय 2 बराबर आएगा 0.7607, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए गामा की, उसके लिए कॉस को उधर भेजना पड़ेगा, जब कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 0.7607 आ गया। अब आप कैलकुलेटर से इसे मालूम कीजिए, बन जाएगा 40.47 डिग्रीज, गामा बाय 2 इज इक्वल टू 40.47 आ गया, लेकिन हमें गामा बाय 2 की वैल्यू नहीं चाहिए बेटा, हमें वैल्यू चाहिए गामा की, 2 डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 80.94 डिग्री। ये मेरे बच्चे आपके पास गामा की वैल्यू भी आ गई। सो अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यूज आपने बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर ली। पार्ट नंबर 8 के ऊपर आ जाइए, यहां पर भी आपको 3 साइड्स दी गई हैं, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू 6, और आपको तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा को मालूम करना है। तो बेटा उसके लिए हमने यूज करना है हाफ एंगल फार्मूला, तो वो हमारे पास तीनों सेट है, सबसे इजीएस्ट कॉस वाला है, कॉस वाले का इस्तेमाल करेंगे, कॉस अल्फा बाय 2, कॉस बीटा बाय 2, कॉस गामा बाय 2, ताकि हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू को मालूम कर सके। अब इस फार्मूले के अंदर मेरे बच्चों एस इस्तेमाल होता है, तो एस की वैल्यू सबसे पहले आपको मालूम करनी पड़ेगी, एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 के। आप क्योंकि तीनों ही आपके पास 6 के बराबर है, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 हो जाता है 18, 18 बाय 2 करेंगे तो बेटा 9 आएगा, तो एस की वैल्यू 9 आ गई। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं है बेटा। इसके बाद एस की वैल्यू 9 पुट कर दी, एस की वैल्यू 9, ए की वैल्यू 6 आ गई, 9 में से 6 गए तो 3 आ जाता है, 3 इंटू 9 बाय 36 कर लीजिए तो मिलेगा 0.75, उसका स्क्वायर रूट लेंगे बेटा तो 0.8660 आएगा। हमें चाहिए अल्फा की वैल्यू, इसलिए इसको अलग करना पड़ेगा, काज को जब उधर बैठा तो काज इनवर्स बन जाएगा, काज इनवर्स ऑफ 0.8660 मालूम करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर बेटा 30। कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले शिफ्ट का बटन, फिर कॉस का बटन, फिर 0.8660 दबा के इक्वल प्रेस करेंगे तो 30 आंसर आएगा। अब बेटा आपको अल्फा बाय 2 की वैल्यू नहीं चाहिए, अल्फा की वैल्यू चाहिए, 2 यहां पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 इंटू 2 करेंगे तो 60, इस तरह से अल्फा की वैल्यू आपको मिल गई 60। बिल्कुल इसी तरह से बीटा की वैल्यू बड़ी आसानी से मालूम हो जाएगी आपको, cos बीटा बाय 2 बराबर होता है s इंटू एस माइनस बी बाय ए सी। अब यहां पर s की वैल्यू 9, s की वैल्यू 9, b की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय ए सी, दोनों के बराबर है 6 इंटू 6। अब 9 में से 6 गए तो 3 बच जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 9 और ये नीचे आ गया 36। इसको आप कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कीजिए, 9 इंटू 3 बाय 36 तो मिलेगा 0.75, 0.75 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.8660 आ जाएगा। अब बेटा आपको बीटा की वैल्यू चाहिए, उसको अलग करना पड़ेगा, कॉज यहां से मौजूद हटाना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा, कॉज उधर जाएगा तो कॉज इनवर्स बन जाएगा। अब आप कॉज इनवर्स मालूम कीजिए कैलकुलेटर से 0.8660 का तो मिलेगा 30 डिग्री, तो बीटा बाय 2 30 के बराबर है, बट हमें चाहिए बीटा, 2 यहां डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो बीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। इस तरह से बीटा की वैल्यू भी 60 आ गई। फिर गामा पे आ जाइए, cos गामा बाय 2 बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस सी बाय ए बी, इसका फॉर्मूला आ गया। अब बेटा जस्ट वैल्यूज को प्लग इन कीजिए, s की वैल्यू 9, s की वैल्यू 9, c की वैल्यू 6 आ गई, a b दोनों क्योंकि सब 6 के बराबर है, 6 इंटू 6 आ गया, 9 में से 6 गए तो 3 आ गया, और ये वाला 9 3 इंटू 9 बाय ये 36 आ गया, तो ये बनेगा बेटा 0.75, 0.75 का स्क्वायर रूट लीजिए 0.8660 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर cos बीटा बाय 2 है, गामा बाय 2 है, तो हमें गामा की वैल्यू चाहिए, cos हटाना पड़ेगा, cos उधर भेजा तो cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स आप 0.8660 कैलकुलेटर से मालूम करेंगे तो बेटा वो मिलेगा 30। कैसे मालूम करेंगे, बार बार इसलिए बताता हूं ताकि आपको याद रहे, शिफ्ट दबाना है, फिर cos दबाना है, फिर ये लिखना है, फिर इक्वल दबाना है, ठीक है, तो 30 मिल जाएगा। अब आपको गामा बाय 2 की वैल्यू 30 मिल गई, मगर हमें गामा चाहिए ना कि गामा बाय 2, तो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज 60। तो अब देखो बेटा ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल थी जिसकी तीनों साइड्स इक्वल थी, तो अगर इसकी तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल हो गए, दैट्स व्हाई यहाँ पर 60 60 60 मिला आपको। पार्ट नंबर 9 के ऊपर आ जाइए, यहाँ पर आपको 3 साइड्स दी गई हैं, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू 13, और आपको तीनों एंगल मालूम करने हैं, अल्फा बीटा गामा, और यूज करना है जी हाफ एंगल को। सबसे आसान हाफ एंगल कॉस वाले हैं, कॉस वालों का इस्तेमाल करेंगे, कॉस अल्फा बाय 2, कॉस बीटा बाय 2, कॉस गामा बाय 2, और इनको याद रखने का तरीका मैंने इस क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में बताया है।
अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको लाजमी से चेक कर लीजिए बेटा। सो कॉस अल्फा बाय 2 इस बराबर होता है जिसके रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। जस्ट वैल्यू उसको पुट करना है, आगे सारा काम कैलकुलेटर का। s की वैल्यू 15 कैसे निकालेगा? s की वैल्यू s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 12, c की वैल्यू 13, इनको जमा करेंगे तो मिलेगा जी आपके पास 30 बाई 2 करेंगे तो 15 आएगा। अब मेरे बच्चों देखो 15 यहाँ पर पुट कर दिया, s की वैल्यू 15 माइनस a की वैल्यू 5 है, 15 में से 5 माइनस करोगे ना तो 10 मिलेगा, तो यहाँ लिख दो 10 इंटू 15 बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 156 बना। अब इन तीनों को ना कैलकुलेटर में सॉल्व करो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो जवाब मिलेगा 0.9615। फिर उसका ले लो स्क्वायर रूट, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो मिलेगा 0.9806। अब बेटा आपको अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है तो इसको cos को उधर भेजना पड़ेगा, cos जब उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 0.9806 कैलकुलेटर से आपने मालूम करना है। कैसे मालूम होगा? शिफ्ट दबाएंगे फिर cos दबाएंगे फिर ये नंबर लिख के इक्वल दबाएंगे तो मिलेगा 11.3042। ठीक है। अच्छा अब आपके पास ये अल्फा बाय 2 की वैल्यू आ गई है, बट आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो मिलेगा 22.6085। अप्रोक्सीमेटली अगर यहाँ तक 2 डिजिट तक रखें तो अगला डिजिट 5 से बड़ा है तो ये 61 हो जाएगा। ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू 22.61, अल्फा की वैल्यू आ गई। इसी तरह आपने बीटा की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए cos बीटा का फार्मूला लगाइए, cos बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक है। s की वैल्यू 15 आ गई, s की वैल्यू 15 आ गई, माइनस की जगह माइनस, b की जगह 12, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 13 पुट करोगे बेटा। अब आप क्या करोगे? 15 में से 12 गए तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो और 65 से डिवाइड कर लो, मिलेगा 0.6923। कितने मजे के क्वेश्चन है ये, है ना। अब लो इसका स्क्वायर रूट मिलेगा 0.8320। हमें चाहिए बीटा की वैल्यू, उसके लिए बीटा को अकेला करना पड़ेगा, cos को उधर भेजोगे cos इनवर्स हो जाएगा। cos इनवर्स ऑफ 0.8320 कैसे मालूम करोगे? शिफ्ट फिर cos फिर ये नंबर फिर इक्वल का बटन दबाओगे कैलकुलेटर में तो मिलेगा 33.70 डिग्रीज। हमें चाहिए बीटा की वैल्यू, ये है बीटा बाय 2 की वैल्यू, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 33.70 बन जाता है, बीटा इज इक्वल टू 67.39 डिग्रीज। ओके जी। उसके बाद फिर आइए इसके लास्ट वाले पार्ट के ऊपर, cos गामा बाय 2 इज इक्वल्स टू s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है। तो जस्ट वैल्यूज को प्लग इन करना है, s की वैल्यू 15, s की वैल्यू 15 माइनस c की वैल्यू 13 होती है, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 12 होती है। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 60 बन गया, 5 को 12 से इन दोनों को माइनस करोगे तो 2 आएगा, 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो 0.5 बनेगा, 0.5 का स्केल होगा 0.7071। अब आपने क्या करना है बेटा? गामा की वैल्यू मालूम करनी है, cos को उधर भेजना पड़ेगा, cos उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 0.7071 कैलकुलेटर से लोगे तो मिलेगा 45 डिग्रीज। अब गामा बाय 2 इज इक्वल टू 45 डिग्रीज है, हमें तो गामा की वैल्यू चाहिए, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 90। तो गामा की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 90। इस तरह से हमने अल्फा बेटा गामा तीनों की वैल्यूज मालूम कर ली है। अल्फा 22.61 है, बीटा 67.39 है और गामा जो है बेटा आपके पास 90 डिग्रीज में है।